जय श्री कृष्णा। कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साग पे उल्लू बैठा है, अब हाल गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल, तो हमें गिराने वाले बहुत सारे मिलेंगे, हमारे हौसले को, हमारे इरादों को, लेकिन उनकी बातों में आके हमें अपने आप को नीचा साबित नहीं करना है। हमें उस ईश्वर पर विश्वास रखना है और अपने कर्म को करते जाना है और हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी के एक क्वेश्चन पर, क्योंकि परिभाषाओं से संबंधित एक प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को अवश्य मिलता है। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसी से संबंधित कुछ और परिभाषाओं पे हम बात करेंगे। तो हम बात करते पहले प्रश्न पे कि किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। तो प्रश्न आपके सामने है। अब इसका आंसर क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्किनर, गेट्स, पिल और क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर होगा स्किनर। तो आप शब्द को हाईलाइट कीजिए, एक शब्द को, जब भी परिभाषाएं याद रखनी है तो वहां पे एक शब्द को हाईलाइट कीजिए। जैसे कि आपने हाईलाइट किया राजमार्ग, तो राजमार्ग को क्या किया? स्किनर ने स्कैन किया। राजमार्ग को स्कैन किसने किया? स्किनर ने किया। तो उससे आपको स्किनर की परिभाषा याद रहेगी कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट्स की परिभाषा पे। तो गेट्स में शब्द याद रखिए आप, गेट। जब भी कोई गेट बनाना चाहता है तो गेट बनाने के लिए अनुभव और प्रशिक्षण दोनों ही उस व्यक्ति के पास होने चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति गेट बना रहा है उसके पास एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दोनों ही होने चाहिए। तो जहाँ पे अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन शब्द आ रहा है तो वो परिभाषा किसकी होगी? गेट्स की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिल की। तो पिल की परिभाषा क्या है? तो पिल से याद रखिए आप पीला। पीला वातावरण, वातावरण कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। तो पिल से याद रहेगा आपको पीला वातावरण। तो वातावरण के अनुरूप जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो पिल की परिभाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो पर। तो क्रो को आप कौवे से यानी कि क्रो से याद रखिए कि क्रो कब आया? आज आया। क्रो कब आया? आज आया। तो इस आज शब्द से आपको याद रहेगा ऐसे आदत, ऐसे अभिवृत्ति और जैसे ज्ञान। तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान के अनुसार जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो डेफिनेशन किसकी है? क्रो एंड क्रो की। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिलफोर्ड की परिभाषा पे। तो गिलफोर्ड पे आप इस शब्द को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए कि गाल पर फोड़ो। गिलफोर्ड को कैसे याद रखेंगे? गाल पर फोड़ो। अगर कोई आपको थप्पड़ लगा रहा है तो सामने वाला भी उसको प्रसाद नहीं देगा, वो भी गाल पर थप्पड़ ही लगाएगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। जैसा आपने व्यवहार किया वैसा ही आपको गिफ्ट में मिल रहा है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड की परिभाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काल्विन पर। तो काल्विन में आप शब्द याद रखिए काल। काल यानी कि कोल। क्या याद रखेंगे? कोल। पूर्व निर्मित व्यवहार। हम किसी भी व्यक्ति से कॉल पर बात कर रहे हैं तो उसके पूर्व में किए गए व्यवहार के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन आ रहा है वो काल्विन की परिभाषा। तो इस तरह से अपने आप पे विश्वास रखिए, परिभाषाओं को इसी रूप में याद रखिए, आपका कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।